जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल रूटीन क्लासेस पे। आज हिंदी का देख रहे हैं, बिहार पुलिस का स्पेशल ये क्लास है। मैंने हिंदी में कहीं भी पूछेगा काम देगा, लेकिन शॉर्ट पढ़ाने का प्रयास करें, ज्यादा बच्चा को उलझाने का प्रयास नहीं करें। संधि आज का टॉपिक आपका है, संधि है ना। हिंदी में आपका टॉपिक क्या है आज का? संधि टॉपिक है, ठीक है। संधि संधि अब देखिए है क्या कि बहुत सिंपल है, लेकिन अगर पढ़ना चाहेंगे आप, अगर पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और लगता है बहुत टफ है। एग्जाम में जो आता है वो टफ हो जाता है, लेकिन ये सबसे मेन टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में आता है। तो हम चाहते हैं जो जो टॉपिक पहले समास हो गया, संधि को क्लियर कर दे आपको, और वीडियो बनाने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो बनाते हैं ऑब्जेक्टिव हम लूसेंट का, उसको क्वेश्चन जरूर बनाएंगे आप, तब आपको ज्यादा फायदा करेगा। पहले पढ़ लें, उसको समझ लें, है ना। उसके बाद आप वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो डालते हैं इसी पर, संधि पर, सेकंड वीडियो जो ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू होता है, उसको देख ले, ठीक है ना। तो क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर संधि क्या है कि संधि मतलब क्या होता है कि जुड़ना, मिलना, है ना। मान ली कि दो शब्द अगर है, दो शब्द को मिल रहा है तो उससे जो विकार पैदा हो रहा है, ठीक है। अगर हम कहें कि मान ली कि ठीक है सर, ये आपका परीक्षा है, परीक्षा, ठीक है। तो परीक्षा एक शब्द है, ये संधि से बना है। किसका भाई? परि जोड़ इच्छा, परि जोड़ इच्छा, परि जोड़ इच्छा। तो आपने देखा कि एक आपका ये यहां शब्द है, एक आपका ई, तो दोनों के मिलने से जो परि ई, यहां पर क्या लग रहा है? रा नहीं, ई, ई परि। बोलिए पहले आप, परि। तो ई शब्द जुड़ा, ई हर सही है, प्लस क्या जुटा? दीर्घही, इच्छा। ई जुटा तो बन गया क्या? दीर्घही। तो ये दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के माने कहे कि दो शब्द टूटा, तो संधि क्या है आपका? समझा सकते हैं कि किसी शब्द के जो आपका दो शब्द के अंतिम जो मिलने से, दो शब्दों के मिलने से जो विकार परिवर्तन होता है, परि जोड़ इच्छा, तो बन गया परीक्षा। क्या बन गया? परीक्षा। तो आपने देखा एक शब्द दो शब्दों के मेल से जो विकार पैदा हुआ, जो परिवर्तन हुआ, उससे जो शब्द बना उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। अब मान लीजिए हम कहें कि विद्यालय है ना, सब जानते हैं विद्यालय है, तो विद्यालय क्या है? आप संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो कहां से कर दे सर? कहीं से कर दे नहीं, इसका नियम है, उस नियम को पूरा फॉलो नहीं करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग? विद्या तुरंत करते हैं, विद्या याद नहीं करते हैं इसको, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। तो दो शब्द बन गया है आपका विद्या जोड़ आलय। तो संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से, दो शब्दों के मेल से जो विकार पैदा होता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन पैदा होता है, उसे संधि कहेंगे। आप लिख सकते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहा जाता है। तो ये देखिए विद्या, ये क्या है? आ, विद्या, आ। तो यहां क्या निकला? आ। यहां भी क्या निकला? आ। आलय, आ। तो दोनों आ मिलके भी बनता है क्या? आ ही बनता है। तो आप क्या करते हैं? विद्यालय। देखिए यहाँ विद्यालय, विद्या, विद्यालय। तो आप पकड़ सकते हैं कि संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय। तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण कौन कौन मिला? ध्यान रखिए कौन कौन मिला। ये पहला अक्षर का अंतिम वर्ण और इस शब्द, अंतिम शब्द का दूसरा शब्द का पहला वर्ण। इसका अंतिम वर्ण ये है और इसका पहला वर्ण ये है, दोनों के मिलने से माने कह सकते, समझा सकते हैं ऐसे भी, संधि क्या है कि एक शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण के मिलने से जो बनता है, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। अगर कोई पूछेगा इस संधि लिख लीजिए, अगर कोई पूछेगा कि बताइए सर संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो यही कर दिए हम लोग, ये कर दिए। ये संधि हो गया कि आपको दोनों इसको और इसको जोड़े बना दिए, संधि हो गया। इसको क्या कहेंगे? संधि कहते हैं, है ना, इसको संधि कहते हैं। और ये क्या कर दिए? ये विच्छेद कर दिए, ये पहले से वर्ड दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ, इसको तोड़ दिए, ये हो गया संधि विच्छेद। क्या हो गया? संधि को तोड़ देना, माने संधि को अलग कर देना। संधि, सम मतलब बराबर, भी मतलब अलग करना। तो विद्यालय को तोड़ दिए मतलब इसको जोड़े तो संधि हो गया, जोड़ने काम संधि हो गया। इसको तोड़ दिए, बीच से क्या किए? तोड़ दिए। तो तोड़ना ये क्या होगा? संधि विच्छेद करना मतलब अलग करना। तो दोनों परिभाषा बता देंगे कि संधि विच्छेद क्या है और संधि क्या है। मिलन से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं,
टूटने से जो परिवर्तन होता है उसको संधि विच्छेद कहते हैं। ये बात समझ आया। अब कहिएगा सर संधि कितने प्रकार का, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे। पहले ये बात समझ में आ रहा है आपको। कोई दे दिया आपको तोड़ने के लिए, बढ़िया दे दिया, मान लीजिए परमेश्वर, परमेश्वर ये क्या है, एक वर्ड है जो संधि क्या हो, इसको संधि विच्छेद करना होगा आपको, इसको क्या होगा, तोड़ना होगा। तो तोड़ेंगे क्या, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। तो यहां परम क्या, म परम, अ और ये क्या है, ई, अ जो ई मिला तो ई बना, तो परमेश्वर। ये क्या हो गया, संधि विच्छेद। ये क्या है, संधि। ये क्या हो गया, संधि। अगर इससे इधर से उलट करते हैं तो ये संधि हो गया, ये क्या हो गया, संधि। और इधर से तोड़ते हैं इसको तो ये क्या हो गया, संधि विच्छेद। यही दोनों मंत्र आप तो जानते हैं, विच्छेद करना, अलग करना, बस। देखिए इतना से काम चलेगा नहीं, इतना तो समझ गए सर। तोड़ना जब जानते हैं तो क्या पूछता है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग लिखेंगे संधि के प्रकार, है ना। उच्चारण के आधार पे ही, माने आपका जो टूटा है इसके आधार पे संधि 3 प्रकार का होता है। कैसे कैसे पहचानेंगे सर, पहली बार मोटा मोटी, है ना। तो आप पहले देखेंगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सर, स्वर्ग संधि, स्वर संधि, दूसरा सर व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। पहले तो ये पहचान जाइए आप, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कौन है, व्यंजन संधि कौन है, विसर्ग संधि कौन है। आपको कुछ शब्द दे दिया, अब पहचानना है। मान लीजिए यहां शब्द हम दे दिया, कोई दे दिया आपको विद्यालय ही दे दिया, ठीक है, विद्यालय। अब कहेगा कौन संधि बताइए, कौन संधि बताइए। कोई दे दिया सेकेंड, मान लिख दिया यहां पर हम आपको, है ना, लिख दिया यहां पर मनोरथ, मनोरथ एक शब्द दिया, मनोरथ, ठीक है। कोई शब्द और ले लीजिए आप, जिसे दे दिया, पहले इसको तोड़िए आप, विद्यालय को। तो आप तोड़ के देखिए पहले, अगर संधि विच्छेद करना चाहते हैं पहचान जाएंगे। इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। मैंने कहीं देखिएगा कि इसमें आधा नहीं, हलय नहीं, पूरा क्या है, आ। यहां भी क्या है, अंतिम में क्या है, आ ये स्वर है। ये भी अंतिम में क्या है, इसका अंतिम, इसका पहला क्या है, आ, तो स्व है। इसको बना क्या, आ जोड़ आ में क्या बना, आ। तो इसका मतलब है कि कहीं हलंत फलन नहीं, तो आपका क्या है, स्वर संधि हो गया। क्या हो गया, स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। अगर को कहेगा कि बताइए सर स्वागत कौन संधि है, अगर पूछे कोई स्वागत कौन संधि है सर, तो आप तोड़ के देखेंगे, सु मतलब सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगम, तो सु मतलब उ, हर्षहु, ये हर्षहु है, प्लस क्या है, आ, बन गया क्या, हर्षहु। तो कहने मतलब ये आपका क्या होगा, स्वागत। ये स्वर है, यहां भी कहीं हलत नहीं, स्वागत हो गया, ठीक है। अब तो आप पहचान जाएंगे स्वर संधि क्या है। अब देखिए विसर्ग जिसमें हलंत रहे, जैसे कि मान लेकर कहे कि सच्चरित, चाहे है ना, सतचरित, सच्चरित, सच्चरित, चाहे, हाँ, तो इसका क्या बनाएंगे, सत जोड़ चरित्र, सत जोड़ चरित्र, है ना, सत जोड़ चरित्र। देखिए यहां पड़ गया हलंत, इसका मतलब है इसमें स्वर नहीं है, इसमें व्यंजन है। आधा त है, ये पूरा त नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये आधा त हो, जैसे हलंत दे दिया आधा त हो गया। इसका मतलब त, अ गायब हो गया, यही अ है, हलंत ही अ है। तो आपने अ को गायब कर दिया, इसमें व्यंजन संधि है। ये जैसी हलंत दिखेगा जहां, ये आपका त, ये कौन संधि हो गया, व्यंजन संधि। जिसमें हलंत दिख जाए आपको, मोटा मोटी याद रखेगा, अभी फिलहाल एग्जाम है, बच्चे हैं आप हैं, तो हलंत वाले कौन हो जाएंगे, व्यंजन संधि। और इसमें आइए मनोरथ, मनोरथ को तोड़िए, मनः, मनः जोड़ रथ, तोड़ेंगे कैसे सर, वो बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। मनः जोड़ रथ, मनः जोड़ रथ,
यहाँ देखिए विसर्ग पड़ गया, मनः मनः, तो विसर्ग जैसे आ गया, ये बिंदु दिखिए आपको, ये दिख गया, इसका मतलब है ये कौन संधि है, विसर्ग संधि। कौन संधि है, विसर्ग। तो पहले पहचान जाएंगे स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग, जिसमें बिंदु है, जिसमें अ है विसर्ग संधि, जिसमें हलंत है व्यंजन संधि, जिसमें कुछ भी नहीं है स्वर है सिर्फ दोनों, तो आपका कौन सा संधि, स्वर संधि। संधि कितने प्रकार का हो गया, 3। पहले कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि आया जिसमें हलंत वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, कौन संधि है, स्वर। जिसमें हलंत दिख जाएगा आपको, जिसमें हलंत दिख गया वो कौन है, सच्चरित लिखे हैं तो कौन है आपका व्यंजन संधि, और जिसमें जिसमें आपका विसर्ग दिखे वो कौन संधि है, विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आप दुनिया में कहीं भी रहेगा इसको पहचान जाएंगे, इस तरह क्या है, पहचान जाएंगे, ठीक है। तो व्यंजन संधि पहचानने में कोई दिक्कत आपको होगा नहीं एग्जाम में, इस तरह देख लेंगे, तोड़ के देख लेंगे, है ना, बस में रहे। अगर विसर्ग संधि जहां भी रहे, इस तरह से माना आपको मनोरथ है, मनोहर है, मान लीजिए मनोहर, तो मनोहर तोड़िएगा इसको, तो ये पूछेगा, मान लीजिए पूछिए एग्जाम मनोहर कौन संधि है, मनोहर शब्द कौन संधि है, तो आप तुरंत देखेंगे, तुरंत देखेंगे मनः जोड़हर, मनः जोड़हर, मनोहर हो गया, इसका मतलब विसर्ग संधि, विसर्ग वाला कौन गया, विसर्ग संधि, ठीक है। तो आप यहाँ विसर्ग संधि पहचानने में दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा, व्यंजन संधि हलंत वाला पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ दिक्कत क्या है, स्वर संधि पूछता है, स्वर संधि का प्रकार, व्यंजन में कुछ नहीं पढ़ाना है, व्यंजन में सिर्फ आपको ही देखना है, हलंत देखना, ठीक है, ये देखना। अब आप जो प्रैक्टिस करवाएंगे हम, उसमें आप देखेंगे कि व्यंजन संधि का कितना आता है, कैसा प्रकार आपको क्लियर हो जाएगा वहां, ठीक है। तो जहां हलंत है वो व्यंजन संधि, जहां विसर्ग है विसर्ग संधि, ठीक है ना, सब समझ गए बात को। अब आइए स्वर संधि सर, यहाँ पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, बार बार करें, यहाँ पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब स्वर संधि क्या है, इसी को लोग क्लिष्ट करते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो लगता है कि बाप रे बाप कैसे पहचानेंगे, संधि पढ़ाते हैं लोग विस्तार से, नहीं, सिर्फ आप इतना जान जाइए, विसर्ग मतलब सब बिंदु, विसर्ग बी से बिंदु, बी से बिंदु, ब से विसर्ग, ब से बिंदु, ब से विसर्ग। व्यंजन क्या है, व्यंजन मतलब हलंत, हलंत हा हलंत व्यंजन, हलंत व्यंजन, क्लियर। अब स्वर संधि देखेंगे हम लोग, तो संधि कितने प्रकार के, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन आप पढ़ लिए, विसर्ग आप पढ़ लिए, एग्जाम्पल जितना बनाएंगे उतना फायदा करेगा, ठीक। जितना एग्जाम्पल बनाएंगे इसका हम भी बनवाएंगे, आपको बनाना भी है, प्रैक्टिस करना है। संधि विच्छेद का चैप्टर निकालिए और जाकर वहां बनाइए, जहां हलंत दिखे तो आप ये तोड़िएगा, जहां विसर्ग दिखे ये देखिएगा, ठीक ना। और हम जो प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन तो निश्चित देखिएगा उसको, एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से बन जाएगा, और एग्जाम में भी आप टिक मार के चलाएंगे, निश्चित जान रहे, 1 नंबर बन जाएगा। एक वीडियो देखने से, 20-25 मिनट का वीडियो देखने से आपका काम 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ये डन हो जाएगा, ठीक है, बात में रहे। चलिए, तो अब स्वर संधि देखें हम लोग। अब स्वर संधि क्या करता है कि प्रकार पूछ देता है स्वर संधि का, तो हाँ तो जानना पड़ेगा, इसका नहीं, इसका नहीं, सिर्फ स्वर संधि को जानना पड़ेगा कि कौन सा पूछ देगा, दीर्घ संधि, कौन सा गुण संधि, कौन सा है ना, तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए मिटाते हैं इसको। अब आइए, अब स्वर संधि के प्रकार देखिएगा, स्वर संधि का प्रकार देखें, ठीक है। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि के इसके 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार, बहुत लंबा नहीं करना हम लोग को, 5 प्रकार। कौन कौन सर, पहला सर एक आपका है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि ये पहचाने देता है एग्जाम में, इसलिए बता रहे हैं, इसको भी बताते हैं दीर्घ संधि। दूसरा देता है गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। तीसरा देगा आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा देगा यन संधि, और 5वां देगा अयादी संधि, अयादी संधि। 5 स्वर संधि कितने प्रकार हैं, 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अन संधि, अयादी संधि। कैसे पकड़ेंगे सर, कौन आप क्वेश्चन कर देगा, दे देगा आपको
कि भाई विद्यालय है, विद्यालय आपको दे देगा कौन संधि है, पहचानिए आप इसमें से कौन संधि है तो स्वर ही, क्योंकि आज में आपका हलंत लगेगा नहीं, इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा, विद्या जोड़ आलय। अब दे दिया मान लीजिए कि आपको देवालय, तो क्या करेंगे, देव जोड़ आलय। तो कौन संधि, ये दिख रहा है हमको कि कौन संधि है भाई, इसमें हलंत नहीं है, विसर्ग नहीं है, हलंत भी नहीं है, मतलब हलंत भी नहीं है, विसर्ग नहीं, तो ये तब सीधी है कि स्वर संधि है। कौन संधि है, स्वर संधि, ये पता है हमको, स्वर संधि मार देंगे, अगर स्वर संधि पूछे मार दे। लेकिन अगर कह देगा कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अंत संधि आदि कौन है, तब तो फंस जाएंगे हम लोग, तब तो फंस जाएंगे। तो इसलिए यहाँ क्लियर करना जरूरी है, आपका बिहार पुलिस से पूछा हुआ, इसलिए हम इसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब बहुत इजी है, कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा खास हम चक्कर पढ़ना नहीं है। देखिए दीर्घ संधि पहचानिए कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। जहां पर जोड़ वाले रहे, जहां पर आपको आ रहे, आ हर से नहीं, दीर्घ ही रहे, दीर्घ हो रहे, ये तीन दिखेगा तोड़ने में। जहां आपका ए रहे, आप समझ जाइएगा, आप समझ जाइएगा कि ये कौन संधि है, बात समझे, ये समझ जाएंगे कि आपका दीर्घ संधि है। कौन कौन, जहां आ दीर्घ ही दीर्घ हो, अब रट जाइए इसको आप, जहां आ दीर्घ ही दीर्घ हो। अब देखिए गुण संधि कौन है, जहां देख लेंगे ए ओ र, एक गुण संधि है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है ऐ, जहां वृद्धि हो गया, बड़ा हो गया, ये गुण दिखा रहा है, ये वृद्धि दिखा रहा है, ये भी दीर्घ है, ये भी देखिए दीर्घ है, देखिए ये दीर्घ है, आ दीर्घ ही दीर्घ हो, ये है ऐ और ओ यहां है, ये अंत संधि क्या है सर, जहां आ दिखे, जहां आपको व दिखे, र दिखे और लव, तीन शब्द, ये आपका अंत संधि है। आदि क्या है सर, अय दिखे, अब दिखे, अब दिखे, है ना, अय दिखे, चाहे आय दिखे, चाहे आप दिखे, आवी दिखे, है ना, आई दिखे, मैंने कहने मतलब ये सब दिखे, अगर आय और मिल याद रखेगा, आय और अब दो याद रखेगा, ये तो इसी से बन जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन संधि है। अब देखिए कि कैसे समझे नहीं सर, कैसे पहचानेंगे। अब कोई दे दिया, ठीक है, अब यहां पर देते हैं, सामने सामने एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई दे दिया आपको, फिर से बोल रहे हैं कि स्वार्थी, ठीक है, एग्जाम में दे दिया स्वार्थी, स्वार्थी। अब आपको पहचानना है कि कौन सा, ये कौन स्वर संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, अन है, आदि। यहां लिख दिए सामने तो आप कह देंगे कि ये है, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं। अब आपको पकड़ना है, पढ़ना है, स्वा स्वा आ रहा है, आ रहा है, आ। अब तोड़ के देख लेंगे भी, स्व जोड़ अर्थी, है ना, अर्थी, स्व जोड़ अर्थी। यहां अ जोड़ अ, इसका व का अ होता है, व में अंतिम अ, इसका भी क्या अ मिलकर होता है अ। तो ये बनाना नहीं आपको उतना है, आपको देखना है स्व जोड़ अर्थी, तो बन गया स्वार्थी, स्वार्थी। यहां पकड़ना है आ है, ये पकड़ा जाएगा एग्जाम में। अगर दे दिया एग्जाम में आपको कि बताइए कि विद्यालय, अभी बताए विद्यालय, तो विद्यालय, अब तोड़ना भी आपको नहीं है, सीधे पकड़ना है, विद्या, सर बोले आ, तो कौन होगा, ये होगा। आप तोड़ के देख लेंगे तो क्या होगा, विद्या जोड़ आलय। अगर हम दे दिए परीक्षा, 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 अब देखिए इसमें से पूरा ढूंढिए कहां आएगा परीक्षा, आप ढूंढिए इसमें से पूरा परीक्षा कहां आएगा भाई। देखिए परी जोड़ी इच्छा, री 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 ई दीर्घ का कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। अगर दे दिया कोई परीक्षार्थी, 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 तो क्या होगा, परीक्षा जो अर्थी, तो ये आपका किस में आ जाएगा, परीक्षा, छा, पकड़िए से, तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, आ के चक्कर में पकड़ना है, परीक्षार्थी, आ बोले हैं सर तो यहां है, अगर री बोले हैं तो सर यहां है, परीक्षा, परीक्षा, सिर्फ मारेंगे दीर्घ संधि, कौन संधि है, दीर्घ संधि। वाह सर, गजब का है भाई,
कुछ तोड़ना तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें आइए, अब इसको देख लीजिए। अब आई गुण संधि में, इसको आप नोट कर लेंगे पहले, दो चार वो हम मिटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप नोट करते जाएंगे सामने, आप सारा नोट करेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बनाएंगे आप, ठीक ना। एक रहने देते हैं, एक रहने देते हैं। गुण संधि बताइएगा। अब गुण पकड़ना है ए ओ र। अब पकड़िए, हम लिख दिए आपको नरेश, नरेश। अब पूछेगा नरेश निम्नलिखित में से कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है, ऑप्शन दे देगा आपको, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अंग संधि, आदि संधि। आप पकड़िए नरेश। तो देखिए यहां पर ए नरे, नरे, इसको तोड़ेंगे, नर जोड़ इस हो जाएगा, नर जोड़ इस है ना। तो तोड़ा छोड़ दीजिए, आप उतना तोड़ेंगे तो फंस जाएंगे, फिर दौड़ा जाएंगे आप। सीधे देखिए नरेश ए है तो नरेश, ठीक है। अगर कोई कहे देवेंद्र, देवेंद्र कौन संधि है? देवेंद्र, तो देखिए फिर ए देवेंद्र, वे ए पकड़ लेना है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए ओ का है, ओ। अगर हम कहें कि परोपकार, परोपकार है ना, परोपकार। आप पकड़िए परोपकार कौन संधि है, पकड़ना है, आप कुछ करना नहीं। तो पर जो उपकार भी तोड़ सकते हैं, तोड़ने की जरूरत नहीं है हमको, हमको तोड़ना नहीं, सीधे एग्जामिनेशन में छेद कर देना है, खोपड़ी में छेद कर देना उसका। परोपकार यहां पकड़ना है, परो ओ ओ ओ ओ ओ, आपको देखना है ओ कौन है संधि? गुण संधि। कौन संधि है? गुण संधि। आपको कुछ नहीं करना है। मालिक को कहे कि महर्षि, महर्षि, महर्षि है ना जी, महर्षि, महर्षि, महर, 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 महर्षि। अगर कोई कहे देवर, देवर्षि, देव जो डीसी, देवर्षि, देवर, देवर्षि, देवर्षि, र, देवर्षि। कौन संधि है सर? गुण संधि। कौन संधि है सर? गुण संधि। तुरंत पकड़ना है, ए हो गया, ओ हो गया, परोपकार, और हो गया ऋषि। इसी तरह से आपको पकड़ना है, बात समझे। इसको याद करना है, लेकिन गुण संधि में क्या होगा? ए ओ आपको रट जाना है, एग्जाम में भूलना नहीं है कि क्या बताए थे। अब आइए वृद्धि संधि, आय औ, आय औ, आय औ, ये नहीं ऐ औ, वृद्धि है मान जरा बड़ा हो गया, इससे जरा बड़ा हो गया, ये ए है ओ है, इससे आय औ, वृद्धि, 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 आय औ। अब सब देखिए, अगर कोई कह दिया एक का एक, एक का एक, आय, आय आया तो कहां आ गया? वृद्धि संधि में। अगर कोई कह दिया मान ली कि मतय, मत जो आय, मतय, आय, तो यहां आ जाएंगे। अगर कोई कह दिया कि दंतोष्ठ, 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 अब देखिए यहां पर आय था सिर्फ, यहां क्या है? दंतोष्ठ, औ है, यहां क्या हो गया? औ, औ निकाल लीजिए, यहां दंतो, दंतो, यहां क्या है? आय, आय, ए सॉरी, आय, यहां भी क्या है? आय, डबल है तो आय। तो जैसे ही आएगा आय और ओ, तो क्या मारेंगे, क्या करेंगे? वृद्धि संधि। हम बनवाएंगे तो आप बताइएगा वहां पे आय, तो हो गया कौन है? वृद्धि संधि। ये कौन हो गया? वृद्धि संधि। तुरंत मिलेगा आपको एक एक, कौन संधि है? तो तुरंत करना एक का एक, आय, 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 आय है तो वृद्धि संधि। दंतोष्ठ, दंतो, तो, तो हो गया तो आपका कौन हो गया? वृद्धि संधि। एकदम पूरा बहुत इजी है। आप हाँ अगर आए या तो के फंसाएंगे बनाएंगे तो आपको थोड़ा कलिष्ठ हो जाएगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कभी कुछ नहीं करें। एग्जाम है, आपको सिर्फ पकड़ना सिखा दे, बनाना सिखा दे सिर्फ, ठीक है। चलिए अब देखिए यन संधि है। अब यन संधि देखिएगा सामने, अन संधि, ठीक है। अब जहां अ व दिखे आपको, र दिखे, आप तुरंत मार देंगे कौन संधि? अन। यहां तो नाम पकड़ा जाएगा, यन 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 यन, या अंतर से या रला वाला पकड़ा जाए, या रला पकड़ा जाए। अब कुछ लिखिए सर, अब कुछ लिखिए सर। तो हम माने लिख दिए अ वाला। अगर हम लिख दें स्वागत, 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 आपको क्या करना है? स्वागत, तुरंत देखना है व वाला है, तो वह कौन हो गया? ये हो गया, बात समझे। तो अगर हम कह दें, अगर हम लिखें अत्याचार, अत्याचार, अति जो आचार होगा, संधि क्या करेंगे? अति जो आचार, उछोड़ दिया। आपको पकड़ना है कौन सा शब्द है अत्याचार?
कौन सा संधि है? तो देखिएगा अंत्या अंतर से आ गया, अंतर से आया तो तुरंत कहिएगा यन संधि। कौन संधि है? यन संधि है। कौन संधि है? क्योंकि अन संधि है। ठीक है, ये आपका वो वाला कौन हो गया? यन संधि। समझे? तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक ना। अब देखिए आदि संधि, आदि संधि क्या देखना है आपको? अब पकड़ना, ध्यान से एकदम बारीकी से पकड़ना है, बहुत बहुत अच्छी चीज है। अब ये आदि संधि, अयादि संधि, अब देखिए भाई, अगर कोई कहे कि भाई, अगर कोई कहे कि नायक, नायक, अब आपको लगेगा कि नायक, तो नायक में तो अ लग रहा है, तो आपका ई संधि चल जाएंगे, यन संधि, गलत हो जाएगा। नायक, 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 यक, यहां दिख रहा है आपको यक, यक, नायक, नायक, यक, 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 मैंने यक, यह दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ध्यान देना है, बोलना है दो बार। एग्जाम हॉल में नायक, ये नहीं कि देखे अंतर सिया तो मार दिए वो। अगर कहा कोई पवन, पवन, तो नायक क्या होता है? नए जोड़ अक, नए जोड़ अक, पवन, 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 अन, जो भी अन वाला आ रहा है, प, प, अब, प में आ है, यहाँ क्या निकलेगा हमको? अब, क्या निकलेगा? अब, तो ये भी आपका इसी में आ जाएगा। यहाँ ही नहीं कि देखे वो देखे तो यहाँ चल जाएंगे, नहीं, यहाँ देखे, ठीक है। अगर कह दिया पावक, 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 तो अब पावक, अब है, अब है, अब है, आबी है। अगर कोई कह दिया नायिका, 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 इका, 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 इसी में आ जाएगा सब, ठीक है। अगर कोई कह दिया गायक, 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 गायिका, सब आ जाएगा कहाँ? अयादि संधि में। तो आपको ध्यान से देखना है कि स्वर संधि कितने प्रकार के हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। ये आपको एक बार देख बता देते हैं ऐसे। पहले यन संधि क्या है? य, र, ल, व रहेगा। आप सब दो चार बना के देख लेंगे, किताब निकाल के देख लेंगे, ये हो गया यन संधि। अयादि संधि जो और आसान है, अ, य, अव्र है, नायक, पवन, पावक, अयादि संधि। दो तो ऐसे याद हो गया। वृद्धि मतलब जहां वृद्धि हुआ हो, ऐ, औ, ज्यादा जोड़ पड़ रहा है, ज्यादा वृद्धि हुआ, तो ऐ, औ, एक, मतैक, दंतोष्ट, एग्जाम्पल दे दिया आपको हम, तो वृद्धि संधि हो गया। गुण संधि क्या है? जिसमें अरे ओ, ए, ओ, अर, ए हो नरे, देवेंद्र, परोप, ओ, परोप, तो आप पकड़ लेंगे ये आपका कौन संधि? ए, ठीक। और दीर्घ संधि कौन हो गया? आ, दीर्घ ही, दीर्घ हो, आ दीर्घ जो है ना, जैसे आप बताए परीक्षा, परीक्षार्थी, आपका फिर हो गया स्वार्थी, ये सब आपका यहाँ पकड़ा जाएगा। तो आप पहले पढ़ लें, सब यही है। दीर्घ, ये स्वर संधि पकड़ा गया, स्वर संधि आपका स्वर संधि हो गया टोटली भाई। स्वर संधि, व्यंजन बता दिए कि व्यंजन संधि में जहां हलंत रहेगा, जहां पर हलंत रहेगा उसको पकड़ लेना है। और विसर्ग संधि पकड़ लेना है, विसर्ग संधि जहां पर आपको बिंदु रहेगा, बस यही पकड़ना है। और इसका हम प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसका जस्ट हम प्रैक्टिस के वीडियो डालेंगे ये संधि का, ठीक है। संधि और संधि विच्छेद का बहुत शॉर्ट, बहुत लंबा नहीं पढ़ना है अभी, ठीक, ठीक ना। हमको ज्ञाता नहीं बनना, हमको सिर्फ एग्जामिनेशन में पकड़ा जाए। और ये इसको अगर करेंगे, दावा करते हैं कि व्यंजन तो पकड़ ही लेंगे हलंत से, विसर्ग पकड़ा ही जाएगा आपका। और ये अब कुछ कुछ संधि विच्छेद करना सीखेंगे, प्रैक्टिस से ही होगा। संधि विच्छेद पूछता है, बताइए कि आपका देवालय का क्या होगा? देवालय, देव ऋषि का क्या होगा? देव ऋषि। पुस्तक का क्या होगा? पुस्तक जो आलय। तो आप इस संधि विच्छेद करना भी सीखना पड़ेगा आपको, तो कर लेंगे, बनाएंगे 2 4 10 गो 50 गो 100 गो हो जाएगा, ठीक है। तो संधि विच्छेद यहाँ बताएंगे नहीं कि अब हम करना बताएंगे, सबको तोड़ना सिखाएं, ठीक ना। तो इस बात को नोट कर ले पहले, ठीक है। और स्वागत का सुजोड़ागत, अत्याचार, अति जोड़ाचार, अति जोड़ाचार अपने बन जाता है, और वहां एग्जाम टिक मारा जाएगा, निश्चित वहां बना जाएगा कि ये सही है, ये सही है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं बढ़िया है। देखिए सबसे बात है कि लड़कियां जो है, जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रही है, वो वीडियो बहुत कम देखती है। तो जब चैनल को हम देखते हैं तो वो नहीं करते। प्लस दूसरी बात है, जितना लोग वीडियो देख रहे हैं उतना सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए। लगभग 40% लोग अभी जो वीडियो देखे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हुए। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब करें। चैनल बहुत छोटा है, थोड़ा इसको ग्रो करें तो पढ़ाने में मजा आएगा। तो बार बार हम विनती कर रहे हैं आपसे, ठीक है।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए भी आपको। और अभी इसका तैयारी कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू। और इसका जस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे, वो वीडियो देखेंगे, ये वीडियो शाम में जाएगा, फिर कल आपका वो डालेंगे, ठीक। थैंक यू।